हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन में। आप सभी जानते हैं कि पीटीए को लेकर पिछले कुछ महीनों से या सालों से कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ीस को लेकर लगातार जो है तो कहीं कभी किसी स्कूल में बच्चों को अलग से बिठा दिया जाता है, तो किसी स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो उनका कहना है कि पेरेंट्स आते नहीं, पेरेंट्स का कहना है कि हमें बुलाया ही नहीं जाता। ऐसी कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आज यहाँ पर केएमएस स्कूल का एक मामला सामने आया है कि जिसमें केएमएस स्कूल ने राइटिंग में बाकायदा पेरेंट्स को ये नोटिस भेजी है कि 13 तारीख तक जिन बच्चों की इस स्कूल की फ़ीस बाकी है 2019 से लेकर 2022-23 तक, अगर उन्होंने फ़ीस जमा नहीं की तो 13 तारीख के बाद वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि कुछ बच्चों को स्कूल से निकाल भी दिया गया है आज की तारीख में। तो हमारे पास कुछ पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या है मसला, क्या है डिटेल्स। जी बताइए खाला, क्या प्रॉब्लम है? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरी बेटी को आज सुबह में स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बच्चे को लेकर जाओ, हमारे बच्चे को हरेस किया जा रहा है फ़ीस के मामले में। हम फ़ीस भरने तैयार है, हम बोल रहे हैं हम फ़ीस भरने तैयार है, लेकिन ये लोग पीटीए के कानून के मुताबिक फ़ीस ले तो हम देंगे ना। हम तो मना तो नहीं कर रहे कि हम फ़ीस नहीं देंगे, लेकिन ये लोग हमारे बच्चों के साथ में आज बहुत गलत काम किए। आज हमारे बच्चों को निकाल दिया गया। हमारी बच्ची बड़ी है, लड़कियों के साथ में खास तौर। कौन से स्टैंडर्ड में आपके बच्चे? हमारी बच्ची 7th में। लड़कियों के मामले में इन लोग ने बहुत गलत काम किए। एक तो अब लड़कियां बड़ी हो गई है, लेकिन इन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही कि बच्चों के साथ में बहुत गलत किए हैं। हमारे तो कितने साल की फ़ीस बाकी है आपकी? हमारे बच्चे हमारी 3-4 साल की फ़ीस बाकी है। हम लोग बोल रहे हम भरने को तैयार है, फ़ीस लॉकडाउन से ही बाकी है। हम बोल रहे कि हम फ़ीस भरने तैयार है, लेकिन ये लोग कानून के मुताबिक लेंगे तो हम ज़रूर भरेंगे। हम क्यों नहीं भरें? हम तो बोल रहे कि हम फ़ीस भरेंगे। शिक्षा से वंचित किया जा रहा है हमारे बच्चों को। अब आप क्या कहेंगे? हाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं। हमारी बच्ची 11 साल की है, अब वो लोग बाहर निकाल के मैदान में छोड़। कौन से क्लास में आपके बच्चे? 5th C में है। 5th C में है बच्ची। वॉशरूम कहाँ जाएगी? हाँ, वो लोग को प्राइवेसी चाहिए। ऐसे तो भी लोग मैदान में धूप में खड़े रखे हैं। क्या ये सब अच्छा तरीका है क्या वो लोगों का? हम लोगों ने ये तो नहीं कहा हम लोग फ़ीस नहीं भरेंगे, हम लोग फ़ीस भरेंगे। 37 हज़ार रुपये डोनेशन भर के हम लोग स्कूल में एडमिशन लिए हैं, और आज हम लोग क्या फ़ीस नहीं भरेंगे? हम लोग फ़ीस भरेंगे। हम लोग को जब तक ये नहीं पता था पीटीए है क्या, हम लोग फ़ीस भर रहे थे। आज हमको पता चल गया है पीटीए क्या कानून है, इसलिए हम लोग अभी फ़ीस नहीं भरेंगे जब तक वो लोग ये मानने को तैयार ना हो जाए कि पीटीए के हिसाब से हम फ़ीस कितनी लेनी चाहिए। बहुत कम से कम फ़ीस है, ये लोग 15-15 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं। ऐसा तो हमने सुना था कि केएमएस के जो जिम्मेदार है वो बाकायदा पीटीए की मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मीटिंग सिर्फ ले रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ हमको मीटिंग में बुला रहे हैं, वहाँ पे भी हमको जलील करते हैं लोग, हमको बोलने नहीं देते। हम हमारी बात रखना चाहते हैं, वहाँ पे हमको ये लोग बोलने नहीं देते। पीटीए का मतलब तो ये कि पेरेंट्स भी और टीचर भी साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे। वो हमारे साथ वैसा कोऑपरेट ही नहीं कर रहे ना। फौरन मीटिंग खत्म। हम पेरेंट्स 4 पेरेंट्स अगर उठकर एक साथ बोले तो मीटिंग खत्म। मीटिंग खत्म नहीं, 2 पेरेंट्स को बात नहीं करने देते। वो लोग 20-20 लोग खड़े रहते हैं, एक इधर से अलग सवाल, दूसरा अलग सवाल, तीसरा अलग सवाल। और हम लोग का क्या? हम लोग को 2 लोग को तो अंदर लेना चाहिए ना, 2 लोग को भी वो लोग अंदर नहीं लेते, सिर्फ एक। हम लोग खुद अंदर जाके घबरा के खड़े, मुस्लिम लोग के जैसा हम लोग को खड़े कर। हम लोग अंदर जाते हैं बात करने के लिए, हम लोग को बाहर भगा दिया जाता है। बोले बाहर जाओ, बोले सिर्फ हम एक आदमी से बात करेंगे और लोग 15-20 लोग। ये सब करने की वजह क्या है? क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा? हम लोग को बस सता ही रहे बस, और क्या। हम लोग चाहते हैं कि पीटीए लागू हो, हम लोग उसके मुताबिक फ़ीस भरेंगे। हमको ऑडिट अभी जो आप लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, मतलब सभी के बच्चों को निकाल दिया गया? हाँ, बच्चों सभी बच्चों को, सबको कॉल आया, और बच्चों को नहीं इन्होंने हैरेसमेंट करना चाहिए। फीस कौन भरता है? पेरेंट्स भरते हैं, तो पेरेंट्स को बुलाओ ना, आप पेरेंट्स से बात करो ना। तो कहना ऐसा है कि हम तो बुलाते हैं, पेरेंट्स आते ही नहीं, वो ये बोलते हैं। आते हैं, मिलते हैं, हमारे से बेइज्जती से बात करते हैं लोग। हमको केएमएस में खड़ा अंदर लेते नहीं, बाहर निकालते हैं। सुबह की बात है, बाहर निकाल दिए। इन्होंने बुलाए तब हम लोग आए ना यहाँ पे, हमको अंदर नहीं लिए। सिर्फ 3 लोग रहेंगे तब बात करेंगे, ऐसा ये लोग बोलते। बाकी सब बाहर हो जाओ। ये कहाँ का बात, ये कहाँ की बात है? ऑडिट के बारे में बोला जाता है कि आप हमको लिख कर दीजिए, ऑडिट दीजिए, तो ऑडिट भी देने से वो लोग इनकार करते हैं। वो लोग हमारी सुनते ही नहीं है। वो लोग 10 लोग रहते हैं और हमको बोला जाता है कि आप सिर्फ 2 से 3 रहिए। तो ये भी तो गलत है ना। आप 10 लोग एक साथ 10 सवाल करेंगे तो हम लोग 2 लोग कैसे 10 सवाल का जवाब देंगे? ये तो 1 to 1 होना चाहिए कि एक बार आप बोले, फिर वो जवाब आप सवाल करें, वो जवाब दे, वो सवाल करे, आप जवाब दे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं फिर? यहाँ बच्चों को ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं, बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं। बच्चों लोग को खुद आगे चल के वो कुछ कर लिए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेती है? क्या केएमएस स्कूल लेती है जिम्मेदारी इस चीज़ की? सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया है, जो कि ये उनका कोई अधिकार नहीं है।
कानून में ही बिल्कुल नहीं है। किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा सके। आज लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया है, इसलिए इस बिना पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आने पे मजबूर हुए हैं, वरना क्या ज़रूरत थी हमें। तो केमियस सोसाइटी ने ये कदम क्यों उठाया, हम उनसे भी बैठकर इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर नवीद बेताब साहब, जो पीटीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उस पर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब उनसे जानते हैं कि क्या है मामला। नवीद भाई, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पीटीए का ऑलरेडी जो कानून है, ये महाराष्ट्र सरकार का। फिर मैं एक बार बता दूं कि इसके अंदर जो भी बातें चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, ये कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी देखो, ये किसी एक मखसूस स्कूल या किसी गुरोह, किसी संस्था के खिलाफ नहीं है। ये पीटीए का कानून पूरे महाराष्ट्र की सरजमीन के लिए, महाराष्ट्र ज्यूरिसडिक्शन में जो स्कूल भी आएगी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, और हमारा मास्टर गवर्नमेंट का बोर्ड तो है ही। तो ये लोग हर कोई इसको अपने जातियात लेकर, असल जो मुद्दा निचोड़ अगर इसको एक जुमले में कहा जाए तो इनकी बरसों की जो एक चीज़ थी, इतने दिनों से खा पी रहे थे, इतने दिनों से जो इनके आयश आराम चल रहे थे, जो मलाई खा रहे थे, इसी के ऊपर इनके सारे मामलात मतलब जो टिके हुए थे। अब उनको ये लग रहा है कि मास्टर गवर्नमेंट तो इनको खाने कमाने देगी नहीं, जो बिज़नेस इन्होंने बना कर रखा है, शिक्षा को, एजुकेशन को जो बिज़नेस है, यही चीज़ अभी हफ्ता भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि ये बिज़नेस नहीं हो सकता, ये बाकायदा इसको आपको शिक्षा को कोई नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे आपको चलाना है। तब इसकी सिलसिले में जब हम लोगों ने ये मिशन शुरू किया, तो इसको जातवादी का नाम, एरिया का नाम, अलग अलग लोकेलिटी समुदाय के नाम पे किया, तो हम लोगों ने बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लीगल, हमने एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी मंत्रालय में कंप्लेंट की थी, हम लोगों ने ऊपर अधिकारी को, कमिश्नर को, और सक्षम 31 दिसंबर 2013 के बाद जो सक्षम अधिकारी कॉर्पोरेशन ज्यूरिसडिक्शन में जो भी स्कूल आएगी, कोई भी मीडियम की कोई भी स्कूल, अनुदानित, बिना अनुदानित, कायमी, सबका सक्षम अधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है म्यूनसिपल आयुक्त, तो उसको भी जब हमने कंप्लेंट की तो उन्होंने ये लगभग 17-18 जुलाई को जो हमारी ये पूरी इंक्वायरी और पूरा इसके ऊपर जो इन्होंने पूरा एक सुनवाई हेल्ड की, तो उसके अंदर तय करके ये हुआ कि भाई बच्चे जो लोग फ़ीस नहीं भर रहे हैं, जिनकी फ़ीस का है, तो ये मुद्दा जब सामने आया कि भैया फ़ीस का जो ये लोग बहाना बना रहे हैं, फ़ीस ही नहीं देते, हम स्कूल कैसे चलाएंगे, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। उसकी वजह है कि पीटीए का कानून जब आ जाता है तो खुद मैनेजमेंट को हमको ऑडिट दिखाने नहीं, पेरेंट्स को, पालक शिक्षक जो भी संघ बना है, पालक को वो दिखाना है। पालक फिर ऑडिट के हिसाब से क्या अखराजात है, क्या नहीं है, फिर वो देखते हुए तय करते हुए पालक उसके ऊपर फ़ीस तय करेंगे। तो यही चीज़ उन्होंने FRA जो शुल्क नियंत्रण कायदा जो है, इसके हिसाब से फीस रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से उन्होंने आदेश पारित किया था, तो जिसके बाकायदा तीनों आदेश का 2 नंबर बाकायदा क्लियर कट लिखा था कि जो भी है इसके अंदर फीस जो डिसाइड करेगी, वो टोटल जो डिसाइड करेगी फीस वो पीटीए करेगी। तो पीटीए की जो कार्यकारी समिति है, इसको लिए बगैर मैनेजमेंट नहीं करेगा, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही करना है। एक सवाल नवीद भाई, क्या पीटीए केमियस में लागू है? नहीं, बिल्कुल नहीं लागू है। इन्होंने वो लागू है ही नहीं तो फिर वो लोग फीस कैसे, मतलब फिर फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे होगा फिर? हाँ, ये उनकी मनमानी है। उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए एक इलेक्शन तो करवा दिया पीटीए का, दिखाने के लिए बहुत सारी धांधलियों के साथ, लेकिन हमने कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी हमने उसको सपोर्ट किया, कम से कम हो तो रही है। तो हमने उस वक्त जो पीटीए का इलेक्शन हो उसको हमने पूरा कोऑपरेट किया। आगे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 मीटिंग हो गई, उसको भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, सब किया, इसलिए किया। बाकायदा उस मीटिंग के अंदर ही जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेम्बरान थे, उन्होंने क्लियर कट ईच एंड एवरी पे लिख कर दिया है। आप देख सकते हैं बाकायदा इसको, हमारे एग्जीक्यूटिव मेम्बरान ने बाकायदा इसको भी आयुक्त को, शिक्षण मंडल में, शिक्षण डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन की डिप्टी कमिश्नर है हमारी शिक्षण की, उसको बाकायदा लिख कर दिया कि ये लोग पीटीए के नाम पे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एजेंडा भी खुद तय कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस उन्होंने एक नॉर्म्स खाली कर दिया कि हमने इसको लागू किया, जबकि उसके कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये भी जब हमने उन लोगों को दे दिया, बता दिया, तो उन लोगों ने और सख्ती की। तो जब तक पीटीए के हिसाब से फीस रेगुलराइज नहीं होगी, जब तक पीटीए के हिसाब से फीस फाइनल नहीं होती, यानी कि हमारा डिविजनल फी रेगुलेटरी कमेटी जब तक इसको हमको फीस कोई तय नहीं करती, इनको मांगने का राइट ही नहीं है। देखो, पहली चीज़, अगर ये फीस अपने मन से लेते हैं ना, तो सबसे पहले समझ लो ये लोग ऑडिट नहीं कराते। जब ऑडिट नहीं कराते, उसमें फीस नहीं दिखाते, मतलब ये ब्लैक मनी है। ये पूरा सेल्फ फाइनेंस जो स्कूल होती है, तो वो कहाँ से लाएंगे पैसा? क्योंकि उनका पैसा तो डिपेंड ही होता है उस बात पे कि जो फीस आएगी उसी से स्कूल चलेगा। परफेक्ट है। सेल्फ फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? नंबर 1, जब आप एसएस कोड पढ़ोगे ना, तो एसएस कोड के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है सेक्शन 3 के अंदर कि कोई भी ऐसा अदारा या कोई भी ऐसी संस्था वही स्कूल चलावे जो दैट शुड बी इकोनॉमिकली साउंड, यानी वही अदारा या संस्था चला सकते हैं जो इकोनॉमिकली मजबूत हो और अपने एरिया के बच्चों को वो फ्री में शिक्षा दे सके।
अगर उसके बाद जब बहुत सारा ग्रेडेशन बढ़ता है और हाई ग्रेड होती है कोई स्कूल, तो उसके लिए थोड़े बहुत अखराजात पड़ते हैं, तो बच्चों तो ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने उसकी गाइडलाइन दी हुई है, FRA में भी गाइडलाइन है उसके अंदर, और पीटे का जो 21 में 2010 का GR है उसमें भी शेड्यूल है, शेड्यूल भी करके उतना ही लेना है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अपनी मनमानी फीस, अगर उनको लगता है हमारे को फीस इतनी लेनी है, तो उसके लिए वही बोल रहा हूँ फिर सिंपल में, इनको गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है या जिला परिषद में भेजे या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DFSRC के अंदर वो लोग भेज देवे, जहाँ से वो अप्रूव्ड हो के आता है कि आप ये फीस ले सकते कि नहीं ले सकते। जब तक आप वो अप्रूव नहीं लाते, आपकी टोटल फीस इलीगल है, आप ले ही नहीं सकते, आप एकदम अनऑथोराइज फीस ले रहे हो, और ऐसी फीस लेने का आपको कोई राइट ही नहीं है। जैसा कि आज समाज में सभी को पता चल रहा है धीरे धीरे कि PTA क्या है, और PTA को लेकर सभी एक्टिव हो रहे हैं। PTA को लेकर ये देखा जा रहा है कि फ़ीस, अगर किसी के जहन में ये सवाल है, सबसे पहला ये सही सवाल आता है कि PTA मतलब फ़ीस कम होना, जबकि PTA सारी स्कूलों पर लागू होना चाहिए। लागू करने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? लागू करने के लिए देखो, सबसे पहले तो अभी हमने इससे पहले जो मुद्दा था, हम मैनेजमेंट को जाके मिलते थे, उनको कंप्लेंट एप्लीकेशन देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा सी पैटर्न चेंज कर दिया है। जिस तरीके से समाज में कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गई, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कानून बनाया, IPC है ना, इंडियन पैनल कोड। उसके तहत, उस कानून के तहत एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो उस कानून का इम्प्लीमेंट करेगा, उसको लागू करेगा, अमल बजावनी, वो है पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये उसके काम दे देगा, कायदा व्यवस्था देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना। उसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सा भी मुद्दा या मैटर अगर आता है, तो उसको लागू करना और स्कूलों पे अमल बजावनी करना, इसके लिए एजुकेशन का जो शिक्षण मंडल हमारा होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षण मंडल, और शिक्षण मंडल में जो कॉर्पोरेशन की हद के अंदर जो स्कूलें रहेंगी, उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम अधिकारी आयुक्त को करा दिया गया। तो अब हम लोग आयुक्त के ऊपर बाकायदा प्रेशर डाल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, जैसे कायदा व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, वैसे एजुकेशन के लाइन के तमाम व्यवस्था को देखना और उसकी अमल बजावनी, जो भी सरकार हमको फ़ायदा दे रही है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप लागू करके दो। अब हमने ये पैटर्न अपनाया, नहीं तो हर कोई इंडिविजुअली आज तक क्या करता है, बोले टीचरों को छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे, धमकी, ऐसे झूठे इल्ज़ाम मैनेजमेंट हम पर लगाया करता था। तो हमने ये चीज़ को, पैटर्न को चेंज करके अब हम लोगों ने डायरेक्ट जो इसका सक्षम अधिकारी है उसके ऊपर प्रेशर मेंटेन करे, और इंशाअल्लाह अजीज़ अनकरीब आपको एक बड़ी न्यूज़ भी मिलेगी। बाकायदा ऐसी जो भी स्कूलें जो मनमानी फीस ले रही है वो कर रही है, उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह DFSRC से एक बहुत जल्दी बड़ा ऑर्डर इंशाल्लाह आने वाला है। ये सिर्फ कुछ स्कूलों के लिए है या फिर भिवंडी की हद में या नगर पालिका की हद में आने वाली सभी स्कूलों के लिए? देखो, ये तो पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जितने महाराष्ट्र की जुरिस्डिक्शन में हद में चतुर्थ सीमा में आती है उसके लिए, लेकिन हम लोग चूँकि भिवंडी में रहते हैं, कॉर्पोरेशन की हद में रहते हैं, तो हम लोगों की एक हद होती है हर इंसान की, हम इसी के तक दौड़ेंगे। लेकिन बजात मेरी अपनी अकेले की बात करोगे तो मैं पूरे महाराष्ट्र में दौड़ के काम कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर जो आएगा ये खाली भिवंडी के लिए नहीं होगा, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए होगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उसके एक डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर होगा। तो इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में इसका इतलाक होगा। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो जो जिन बच्चों को अभी स्कूल से निकाल दिया गया और निकालने वाले हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे थे? देखिए, यही चीज़ है। आप असल सवाल ये पूरी आज की मॉब का, भीड़ का, या जो भी हमारा ये आज जो भी हमारा यहाँ पे आज एक अभियान बोल दो इसके ऊपर, या हमारा एजुटेशन है, तो मेन मुद्दा यही है, चाहे आपके बच्चे की फ़ीस बाकी हो, 1 साल की हो कि 100 साल की फ़ीस बाकी हो, कितनी भी हो, क्या हो, किसी भी सूरत में आप किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, आप उसके एजुकेशन में रुकावट नहीं डाल सकते। यही सबसे बड़ा काम आज एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले समझकर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि स्कूल वाले धल्ले से मनमानी करके, मैनेजमेंट धल्ले से मनमानी करके, मैनेजमेंट खुद आता है, जबकि इसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, यानी पेरेंट्स को या बच्चों को डील प्रिंसिपल को करना है। लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल को छुट्टी दे दी, प्रिंसिपल को यहाँ तक कॉल किया पुलिस स्टेशन से, उन्होंने वो कर दिया। सुबह में 8 बजे पहले हम लोगों ने स्टेशन डायरी लिखाई, स्टेशन डायरी में नोन करने के बाद हम लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर बच्चों को ऑलरेडी बाहर निकाल के खड़ा किया गया था। इवन पेरेंट्स को भी आने, मेन गेट बंद कर दिया गया था, पेरेंट्स को भी अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन जय वहाँ पर फिर पूरा मैनेजमेंट बैठा था, मैनेजमेंट ने सबसे बात करने मना कर दी, इस तरीके से जैसे कि पेरेंट्स भिखारी बन के और ये बादशाह बन के सुनवाई करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमने बातें अपनी जो थी कायदे की हक की। उनके बाद GR के रद्द में कोई नहीं थे, उन्होंने कहा एक जुमला यही था बोलने का मैनेजमेंट का, जो करना है कर लो, वो नहीं करोगे जब तक हमारी बताई हुई मनमानी थोपी हुई फीस आप नहीं दोगे तब तक, नहीं तो अदारा बंद हो। एक ही बात बताए, अदारा बंद, अदारा बंद। हज़ारों अदारे ऐसे जो 1 रुपया 5 रुपये स्कूल फीस बेच के अदारे बंद हो गए क्या? तो अदारा कोई बंद नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया, हुकूमत ने सही इंक्वायरी करके उसको प्रूफ कर दिया, तो बाकायदा मैनेजमेंट बदली होगा, अदारा कोई बदली नहीं होता। अदारा पूरी कौम की अमानत, पूरी पब्लिक की अमानत होती है। कोई भी पब्लिक ट्रस्ट जो अदारा चलाता है, वो स्कूल किसी के बाप की नहीं होती, वो पब्लिक की स्कूल होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट उसको चलाता है। तो ये लोग जो शिक्षा से वंचित किए, ये लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी जो बच्चे का जो न्याय का जो हक है 2015 JJ एक्ट
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, उसका उन्होंने बहुत बड़ा उल्लंघन किया। बच्चे पीड़ित हुए, बाकायदा उनकी प्रताड़ना हुई है, बाकायदा उनको मेंटली, सोशली, इमोशनली और हर तरीके से शारीरिक, फिजिकली उनको टॉर्चर हुआ है। बच्चे बाकायदा ट्रॉमा फील करते, तो इसके लिए वो कायदे से बैठता है। पुलिस सुबह से हमको रखड़ा रही है, पुलिस भी उनकी ही ज़बान बोल रही है। हम लोग यहाँ पर आए तो बोलते फीस भर दो, फीस भर दो। भाई हम फीस भरने कौन मना कर रहे? हमारा बोलना ही है, हम वही फीस भरेंगे जो लीगल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किए। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जगह, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हित में और कायदे के हित में बात करने की जगह पुलिस बोलती है फीस भर दो। मैनेजमेंट जो बोलता है बोल के चले गए। अभी भी हम लोग रुके हुए हैं, सुबह 7 बजे से यहाँ पर है, फिर भी हम यहाँ रुके रहेंगे। अभी वो डीसीपी साहब के इधर बोले, यहाँ के सीनियर गए हैं, डीसीपी के इधर मीटिंग चल रही है। वो जब भी आएंगे, हमारा मांग है कि इनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, और जब तक गुना दाखिल नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। हमारी ये डिमांड है, क्योंकि बाकायदा ये प्रताड़ित हुए। किसी भी तरीके से फीस या किसी भी रीज़न से बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे सुनने को तैयार नहीं है। सब उनकी बोली बोल रहे हैं। ठीक है, हमारा ये बोलना है कि जो कायदा पीटीए का जो लॉ है वो करो। अब भी मेरे साथ ये जितने लोग खड़े, अगर ये लोग DFSRC के हिसाब से, पीटीए के अप्रूवल के हिसाब से, हमारे पीटीए कमेटी की मंजूरी के हिसाब से अगर ये लोग फीस लेते हैं, मैं ऑन द स्पॉट जितने खड़े सबके मैं यहाँ से फीस भरे बगैर जाऊँगा नहीं आते। क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं आप लोग? नवीद बेताब ने जो अभी कहा कि पीटीए के हिसाब से कानून लागू होने के बाद जो फीस तय की जाएगी, आप लोग भर देंगे तुरंत? देखिए इंशाअल्लाह हम लोग भर देंगे, हम लोग भरने के लिए जरूर भरेंगे भाई फीस। पीटीए के हिसाब से फीस हम लोग यहाँ जगह पे खड़े होंगे, फीस भरेंगे, यहीं भर के जाएंगे, यहीं पर फीस। हमारा टारगेट देखिए, सभी जो पेरेंट्स यहाँ पर जमा है या जिनके बच्चों को निकाल दिया गया है या निकालने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर जमा है, तो उनका कहना ये है कि पीटीए के हिसाब से आपकी जो भी फ़ीस बनती है आप बताइए, वो अभी की अभी पूरी की पूरी फ़ीस भरने के लिए तैयार है। पीटीए को लेकर आज भिवंडी में ऐसा मसला चल रहा है कि कोई भी समझने को तैयार नहीं है कि पीटीए है क्या। पीटीए मतलब लोग समझ रहे हैं फ़ीस कम हो जाएगी, पीटीए मतलब लोग समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया के कानून। मगर बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पीटीए का मतलब, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पीटीए का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चों को एक अच्छा प्रेमाइसिस मिले कि वो वहाँ पर जाएँ तो उनका दिल लगे वहाँ पर पढ़ाई करने में, उनको एक अच्छी हेल्थ मिले, उनको फिज़िकली वहाँ पर फिट किया जाए, मेंटली वहाँ पर उनको फिट किया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही मामला चल रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये स्कूल वाले जो बोलते हैं कि हम अदारा चला रहे हैं, अगर ये वाकई में कौम के हमदर्द होते तो ये बच्चों को तो बोलते कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और हम पेरेंट लोग से वो जो भी उनकी मांग है, जो भी उनका झगड़ा है, वो हमसे करते हैं। पेरेंट्स ही होना चाहिए, देखा जाए होना चाहिए पेरेंट्स सही, लेकिन इनको कमाना है पैसा। तो अब पैसा कहाँ से निकलेगा? तो बच्चों को वंचित करके, हमारे ऊपर प्रेशर दबा के डाल के ये हमसे फ़ीस वसूलना चाहते हैं, नाजायज़ फ़ीस। और हमारा यही बोलना है कि हम फ़ीस भरने को तैयार है। पीटीए अप्रूवल फ़ीस आप करो, जबकि उनको 2 मीटिंग लेना है साल में, पेरेंट की बॉडी, जनरल बॉडी मीटिंग, वो भी वो लोग ने नहीं लिए। सारे कानून दिखाने के लिए वो लोग उसको सब कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। और हमारा बोलना वही है कि कानून फॉलो करो, जनरल बॉडी मीटिंग लो, उसमें जो फीस तय होएगी हम वो भरने के लिए तैयार है। इन लोगों को कौम से हमदर्दी नहीं, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। अगर इनको कौम से हमदर्दी होती तो बच्चों को आज वंचित नहीं करते। आज मेरा भी बच्चा, उसको निकाला गया है, दिमागी तौर से डिप्रेशन में आ गया, मैं बच्चे को रोज़ भेजूँगा, उनका बोलना हम नहीं बिठाएंगे, वो कहीं भी बिठाए। अगर बच्चे को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल स्टाफ पे, स्कूल मैनेजमेंट पे, प्रिंसिपल पे होगी, और वो कानून के तहत मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। जो कानून बैठता है भाई, स्कूल में जब तक बच्चा है वो स्कूल की तहवील में उनकी जिम्मेदारी है। मैं मेरे बच्चों को रोज़ भेजूँगा, मेरा बच्चा बीमार पड़ा इस वक्त, मैं उसको डॉक्टर से दवा दिला के घर भेजाऊँ, लेकिन कल भी भेजूँगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल वालों की होगी। एक सवाल आपसे ये कि जैसा कि आपने कहा कि जो मैनेजमेंट है या जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका काम है कि वो पेरेंट्स के साथ डील करना, बराबर। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम लोग पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं, वो पेरेंट्स बात करना ही नहीं चाहते, वो आते हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक बात है। इसकी जिम्मेदारी जो है ना प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल हमसे बात करेगा। भाई तुम बोलते हम लोग आते नहीं, तो आज हम कैसे आए? तुम्हारा कॉल आया, तुम्हारा लेटर आया, आज हम आए ना, हम लोग आए ना। भाई तुम बच्चों को स्कूल से नहीं निकालते, बच्चों को स्कूल में रखते, उसके बाद आप अरे नोटिस भेजो ना, लीगल नोटिस भेजो ना।
हम आने को तैयार है ना। 2000 से ज़्यादा अभी तक सब पेरेंट्स की, खासतौर से केमियस की 2000 से ज़्यादा, जब बोलेंगे जब प्रूफ साइन धप्पे के साथ, कमिश्नर की साइन, डीसीपी की साइन, प्रांत की साइन, तहसील 2000 से ज़्यादा मैं एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स मैं दिखा सकता हूँ, ओरिजिनल कॉपी जो ऑलरेडी केमियस की अलग अलग पेरेंट्स ने दी है, स्कूल को भी ले आकर दी है, डिपार्टमेंट में भी दी है। अगर ये लोग बोलते कि हम लोग आते नहीं या पेरेंट्स आते नहीं, तो 2000 कंप्लेंट का आप इनसे जवाब मांगो। ये 2000 को 1-2 नहीं कह रहा हूँ, 2000 के लगभग तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 2000 कंप्लेंट हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है, जिसके बिना पुलिस ने कुछ नहीं। पुलिस कहती है कि जो अभी हम लोग जो सुबह से लगे हैं, इनका कहना है पुलिस का कि अगर आपको स्कूल से निकाल देंगे तो शिक्षा से वंचित हो, आपको बाहर ग्राउंड में धूप में या बच्चे को हकाल दिए क्लास नहीं है। तो वही मैं कहता, हमारे साथ एक पेरेंट्स ऐसा भी जिसका बच्चा ऑलरेडी 3 साल से पढ़ रहा था, चौथे साल में उसको कहा गया कि हम लोगों के खिलाफ बयान देवे, उस पेरेंट्स ने बयान नहीं दिया, तो उसके बच्चे को स्कूल, आज 8 महीनों का बच्चा स्कूल में नहीं है, मतलब चौथे साल में बच्चे को निकाल के भगा दिया गया। अब किसको कहेंगे शिक्षा से वंचित होना? वो पेरेंट्स हमारे सामने मौजूद है, मैं चाहूँगा आप भी थी, आपको सुनाए। जी बताइए भाई, क्या बात थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद इसरार अशरफ अंसारी, धामनकर नाके से। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया टॉडलर में, केमियस सोसाइटी में, कम से कम 18,000 डोनेशन देके। टॉडलर पढ़ा, उसने सीनियर जूनियर पढ़ा, और लॉकडाउन लग जाने की वजह से उन्होंने फ़ीस मेरे ऊपर 28,000 रुपये थोप दी कि फ़र्स्ट में अगर एडमिशन कराना है तो 28,000 रुपये पुरानी फ़ीस भरो और डोनेशन भरो और ये नया फॉर्म भरो, नहीं तो एडमिशन नहीं लेंगे। तो मैं बोला तो सोसाइटी में मैंने पहले ही भर के कराया हुआ है, तो बहुत दौड़ भाग करके बहुत इधर उधर अर्जी वगैरह दे के कराया तो भी नहीं हुआ। तो मेरे को मैनेजमेंट के 10-12 लोग बैठा के बोलते हैं कि तू, जैसे अलमास, अरफात पठान, सादात पठान और सोहेल और वो बाबू चुनी का जो है, सब लोग मैनेजमेंट के कम से कम 12 आदमी लोग मुझको घेर के बैठा के बैठे, बोले तूने नवी सर के ख़िलाफ़ बयान दे या अर्जी दे या लिखत में दे या न्यूज़ पे बोल कि उन लोग के बहकावे में आके मैंने ये कार्रवाई करा है तो मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा। ये अलमास सर की बयान है, मुझको बैठ के बोले, और उसमें मुखलिस भाई भी थे। सब ने मुझको बोले तो मतलब मुझसे ऐसा नहीं होगा, आप पीटीए के हिसाब से आप फ़ीस लो तो मैं भरूँगा। तो बोले हम लोग आपका फ़ीस ज़कात के फ़ंड से भर देते। तो मतलब मैं ज़कात लेने, खैरात लेने नहीं आया हूँ। आप इतना बड़ा अदारा मदरसा चला रहे हैं, जो भी चला रहे तालीम के लिए, तो जो पीटीए के हिसाब से फ़ीस होती है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, टप्पा। अभी फ़िलहाल में तुम बोलोगे 28,000 लाओ, 18,000 लाओ, मैं नहीं भर सकता। तो उन्होंने करके ना मेरे को 4,000 रुपये तक भी भरने के लिए बोले कि 4,000 रुपया बोला। तो मतलब लिख के दो, पीटी के हिसाब से रहेगा तो मैं 4,000 अब भी भर देता हूँ। तो बोले लिख के नहीं देंगे। तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया। तो बोले तेरे को जो करना कर ले, हम तेरे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो तू नवीद सर, नवीद बेताब, जमील भाई और जो ग्रुप के पीटीए लोग के उनके खिलाफ तू बयान दे। तो मतलब सर ये में से नहीं होगा। तो बोले फिर तेरे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, तेरे को जो करना है कर ले। ये मैं खुद, मुखलिस और अलमास और अरफात पठान और सादात पठान, उन्होंने मुझको बोला। यहाँ पर हम लोग जो चौकी में आए हैं तो बच्चों को जो बाहर बिठाया गया है ना, सुबह से बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे। हम लोग यहाँ कंप्लेन करने के लिए सुबह से यहाँ पर है, कोई करीब 10-11 बजे से हम लोग यहीं पर है। अब इंशाल्लाह कंप्लेन करके जाएंगे। स्कूल वाले अगर बोलते हैं कि ये कानून जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अगर तुम इसको नहीं फॉलो करते हो तो आप हमको लिख के दे दो ना कि हम ये कानून नहीं मानते। अगर कानून नहीं है, और अगर कानून नहीं है तो आपने इलेक्शन क्यों कराया? कारपोरेशन ने आपको 381 का नोटिस क्यों दिया? भाई आपको जब दिया तो आप उसको फॉलो करो, उसके बाद आप बोलते हो फीस नहीं भरेंगे। अरे हम तो भरने के लिए कार्रवाई करा रहे हैं ना, आप उस कानून को फॉलो करो। उसके हिसाब से जो होती है जनरल बॉडी मीटिंग बिठाने के बाद फिर डिसाइड होती है, वो तुम्हारे खर्चे को लेके सब डिवाइड होता है सारे बच्चों पे। यहाँ तक कि अगर आपको बाहर से डोनेशन आता तो वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो लास्ट में अमाउंट बचता है, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, जो अमाउंट बचता है वो बच्चे की होती है फ़ीस। अगर इस तरीके से अगर आप देखते हो ना तो बच्चे की फ़ीस मुश्किल से 800-1000 रुपया होना होती है अगर इनके खर्चे के हिसाब से देखा जाए। तो आप लोग डरते क्यों हो भाई? आप बैठ के उसको हिसाब करो, 800 निकलेगी, 8,000 निकलेगी, 80,000 निकले, हम सब भरने को तैयार है। लेकिन फ़ीस हम पीटीए के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जीआर है, जो पीटीए कानून बना के दिया है, हम उसके मुताबिक ही फ़ीस भरेंगे और इंशाल्लाह ये कानून आपको लगवा के ही छोड़ेंगे हम। जी भाई, क्या बोलना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद उमैर मोमिन, वाजा मोहल्ले से। केमियस स्कूल में मनमानी और ठाकुर राज बहुत पहले से चलता है। हर बार इन लोग बच्चे लोग से, इससे पहले जब हम लोग पीटीए का बात करते थे तो लोग बोलते थे कि पीटीए नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज नवीद भाई जब लोग को बेदार किए, जब वहाँ पे लोग इतने जाने लगे और वो चीज़ की बात करने लगे, जब पूरा इतना हंगामा हुआ, उसके बाद उन लोग ने पीटीए का इलेक्शन कराया। जो चीज़ नहीं थी वो पैदा कैसे हुई? इन लोग कोई कानून, कोई जीआर, किसी चीज़ को मानने की मूड में रहते नहीं। सब मैनेजमेंट एक होकर बात करता है, बच्चे लोग को अलग हैरेसमेंट करते हैं, पेरेंट्स लोग को अलग हैरेसमेंट करते हैं।
लोग अपने बच्चे का मुंह देख के, कोई कुछ और वजह से, कोई मजबूरी में, किसी को लालच दे के, हर किसी को जैसा चाहते वैसा मैनेज करते हैं। लेकिन कुल मिला के कौम मिल्लत ये एजुकेशन के नाम पे पैसा खा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा खाने का काम है, अपनी नस्लें पाल रहे वो चीज़ पे। जब इन लोग इतना बड़ा अदारा चला रहे हैं और कौम का अदारा, इन लोग हिसाब क्यों नहीं देते? ऑडिट रिपोर्ट मांगने में इन लोग की जान क्यों जलती है? मतलब जब कोई भी अगर ये चीज़ मांग रहा है तो तुम्हारा 10 बार हिसाब मांग रहा है, तुमको 10 बार देना है। लोग अपनी मेहनत का पैसा ले आके वहाँ पे फीस भर रहे हैं, लेकिन इन लोग वो चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते। खाली फीस भरो, उसके अलावा कोई बात नहीं। स्कूल में जितनी बार पेरेंट्स को बुलाया जाता है सिर्फ फीस भरने की बात की जाती है, दूसरी कोई बात ही नहीं की जाती है कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीस भरो। पर मेरा बोलना है कि ये जो PR आया हुआ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसके मुताबिक हम फीस भरने को तैयार हैं और उसके बिना हम नहीं भरेंगे। आप स्कूल की मैनेजमेंट की छोटी फीस हम नहीं भरना चाहिए। कितने साल की मेरी लास्ट ईयर की और रनिंग ईयर की बाकी है। मैं फीस भरता था, कंटिन्यू भरता था और अलहमदुलिल्लाह मेरा हमेशा ये तालीम जो हम लोग जो पढ़ के निकले हमको आधार की कोई तकलीफ नहीं है। खाली इनकी जो बुकिंग फीस है उसको हमको बदलना है और जो PR के मुताबिक जो फीस बनती है तो PTA का इम्प्लीमेंट की तरफ वो भी हम इंशाल्लाह भर देंगे और जब होगा उस वक्त भर देंगे। उसके पहले उस वक्त तक बच्चों को किसी किस्म का हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। सही मेरी रिक्वेस्ट। थोड़ा सा पीछे चलो ओके नाम बोलो, इससे बात करो। ये मैडम हमारे आदमी को मैं पुलिस स्टेशन में डाल दूँगी, अपने आदमी को संभाल उसके लिए आप यहाँ पर आए? हाँ, उसके लिए आई। मान नहीं रहे ना ये कैमरा थाली स्कूल से ही हमारे बच्चे का रिजल्ट के लिए गए थे तो रिजल्ट दिखाएंगे। बोले कि आप जब फीस भरेंगे तो तभी रिजल्ट दिखाएंगे। तो हमने कहा PTA लागू करो, हम फीस भरने के लिए तैयार है। आप जितना बोलेंगे हम उतना भरने के लिए तैयार। लेकिन जो हिसाब से जो फीस है PTA हिसाब से वो हिसाब से दो, उसके बावजूद भी हमको रिजल्ट नहीं दिखाया गया। हमारी यही साल की और लॉकडाउन में तो फीस थी नहीं, तो हमको तो इतना ये PTA का मालूम नहीं था। अब मालूम पड़ गया तो लॉकडाउन की फीस भी हमारी लेकर ही बैठी है। हाँ, पढ़ाई भी नहीं है लेकिन रिजल्ट की जरूरत है। रिजल्ट ही नहीं दे रहे थे ना, बोला ना रिजल्ट हमको भी फीस का था नहीं, तो लॉकडाउन पे तो फीस ली है ना उस लोग ने। बोले हम टीचर हो के हम अपने बच्चे की भरे। अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला? अभी ये 2nd क्लास में जो है ना उसका रिजल्ट नहीं दिए 6 महीने का। तो बोले रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोले जब तक हम फीस, बोले मनी मत तो यानी कम से कम दिखा तो दो। हम का रिजल्ट लेके घर पे जा रहे हैं, हम तो फीस देने के लिए तैयार है ना। अगर अब ये रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम आगे की फीस कैसे देंगे? जो हिसाब से फीस है वो हिसाब से हम देने के लिए तो हम रेडी है। हमारी बच्ची का भी रिजल्ट नहीं दिखा भी रहे और दे भी नहीं। उनके बच्चे जो है वो उर्दू मीडियम से है और उर्दू मीडियम एडेड अकेडमी से और उर्दू मीडियम की कोई फीस नहीं है गवर्नमेंट के अकाउंट में, फिर फीस मांगे। उसकी बच्ची फर्स्ट में पढ़ती है, आजा बोलना तो आगे फर्स्ट क्लास में, लेकिन उसकी बच्ची को रिजल्ट टीचर ने सीरियस हालांकि उसने भी फीस नहीं भरी। तो ये ऐसा क्यों? एक ही स्कूल में 2 कानून क्यों? मतलब जो जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा है उनको दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो वो भी तो नहीं भरे ना ये 6 महीने की फीस, लॉकडाउन के नहीं भरे। लेकिन उनका रिजल्ट बच्ची को गया और हम स्कूल में जाके क्लास में जाके बात करने के बावजूद भी हमको रिजल्ट नहीं मिला।
और हमारी बहन की बच्ची को ट्यूशन बराबर टीचर ने दी है, ऐसा क्यों? ये तो गलत है, ये तो पार्शलिटी। अभी जैसे अवैध भाई आपने एक सवाल किया था शुरू में कि स्कूल वालों का एक कहना है कि हम लोग पेरेंट्स को बुलाते क्या आते हैं। अभी आपने देखा नहीं बराबर पेरेंट आते हैं कि आप लोग झूठ बोले। दूसरी चीज़, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून बना दिया ये फॉलो होना चाहिए। परवेश पीटीए लागू नहीं हुआ है तो सबसे पहली चीज़ तो ये बनती है कि सभी लोग जिस तरीके से आज तक यहाँ पर जमा है उसी तरीके से जमा होकर जो कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास जमा होना चाहिए और उनसे एक चीज़ करनी चाहिए कि आप पहले सभी स्कूलों में पीटीए इम्प्लीमेंट करवाएं, इसके ऊपर कोई आवाज़ क्यों नहीं? देखो आप जो बोल रहे हो ना वो सारी कार्रवाई हम ये करके बैठे 381 कारपोरेशन के काम चालू इनको नोटिस जा चुकी है ये कानून को फॉलो करना है। आप अगर ये कानून को नहीं मानते हैं तो कानून का उल्लंघन हुआ कि नहीं भाई, ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये ऊपर से हमने कार्रवाई करी। यहाँ की जो हमारी सब तरफ से इनको ऑर्डर जा चुके हैं 10 जून 2022 जाने के बाद भी इतनी हटदर्मी पे कायम है ये मानने को तैयार नहीं, खुला कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हम लोग जाए अपना हक मानने के लिए आते हैं तो चौकी में आके बोलते हैं यहाँ पर आके एकदम मॉब लेकर आते हमारे ट्यूशन को छेड़ते हैं। अब ये बताओ ये सब पेरेंट है बच्चों के, ये हमारी बहनें भी हम भी है। अभी हम बच्चों को वहाँ लाने और ले जाने जाते तो वहाँ पर जो उनका इल्ज़ाम है वो करने जाते। आप खुद बताओ, बोले मॉब लेके आते भाई, मॉब क्या है तो पेरेंट है ना, वहाँ जाएंगे पेरेंट का हक है स्कूल पे, हम अपना हक मांगते। असल में बात कैसी है ना उबैद भाई, आपका नाम उबैद है, ये लोग जो शुरू से अभी तक जो कानून छुपा के रखते थे मलाई को खा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने जब इनके ऊपर लगाम कसी, प्राइवेट स्कूल वाले नाजायज़ फीस नहीं वसूल सकते तो उनको हो रही है तकलीफ। तो अब तकलीफ में आदमी थोड़ा तो फड़फड़ाएगा, जबकि एक कानून अगर आप कुछ नहीं मानते हो तो फौरन पुलिस आपको उठा के अंदर कर देती है, बराबर है। ये खुला कानून का उल्लंघन हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर तक की आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ भिवंडी में खासतौर से केएमएस स्कूल में आपका बनाया हुआ कानून जो 21 मई 2010 एजुकेशन के ताल्लुक से जो कानून बना है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। और आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। मेरी बहनें जो है यहाँ पे सब बैठी हैं, सास जो है यहाँ पर एक हक की लड़ाई लड़ने निकली है, ये माशाअल्लाह अल्लाह का फजल करम है। और ये अकेले थे और मैं एक बात कहूँगा कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझको जाने दो, मुझको रोकोगे तो कारवा बन जाऊँगा। और आज वही दौर है कि इनको रोकने की कोशिश की जा रही है पूरी भिवंडी शहर। मैं बाआवाज़ बुलंद बोल रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो, पूरी भिवंडी का एक एक बच्चा, एक एक गरीब, एक एक हिंदू भाई, एक एक मुसलमान भाई, सब के सब बेदार होके आएंगे और अपना हक वसूल करेंगे। क्यों कि हमारी गवर्नमेंट ने यह हक हमको दिया। हमारी बात ठीक मानने नहीं आ रहे हैं, तुमसे कोई सौदा करने नहीं आ रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो हक है वो हमको जो है जो मिल रहा है। बस ये कहेंगे जो है बात को